नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। पुलिस थाना निम्बोला क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक भतीजे ने अपनी बड़ी मां और भाई को चाकू मार दिया, जिसमें बड़ी मां की मौत हो गई और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बड़ी मां और भाई ने बहू के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध किया था। बुरहानपुर के ग्राम झीर पांजरिया में बहू के साथ छेड़छाड़ करने पर सास ससुर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो भतीजे ने अपनी बड़ी मां के सीने में चाकू उतार दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने आए चाचा के लड़के छगन पिता नान को गंभीर रूप से चोट आई है। घटना ग्राम झीर पांजरिया की है, जहां छबीली बाई पति भूदर सिंह के द्वारा अपने भतीजे रामदास के खिलाफ थाना निम्बोला में अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराकर छबीली बाई पति भूदर सिंह और उसका भतीजा छगन पिता नान सिंह घर लौट रहे थे। उसी दौरान भतीजा रामदास, जिस पर छेड़छाड़ का आरोप है, उसने अपनी बड़ी मां छबीली के साथ विवाद किया और उसके सीने में धारदार चाकू से हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने गए छगन को भी चाकू मार दिया, जिस कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए और मृतिका छबीली बाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देर रात को मृतिका को जिला अस्पताल बुरहानपुर पहुंचाया गया। यहां सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं गंभीर रूप से घायल छगन पिता नानसी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। निम्बोला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो धुरकोट चौकी है, उसमें झीरपांचिया गांव के अंदर एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है रामदास और उसका जो साथी, एक और साथी, उनके द्वारा एक छाबली बाई करके जो महिला है उस पर चाकू से वार किया गया और उसी दौरान में उस महिला की मृत्यु हो गई है, जिसमें 302 का मामला कायम किया गया है और आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी घटना में एक और घायल भी हुआ। इसी घटना में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। उसमें धारा 307 भी लगाई गई है 302 के साथ में, और लगातार उनको गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है। जल्दी गिरफ्तार करके और कोर्ट पेश करेंगे। नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर भगोरिया उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 से अधिक आदिवासी समाजजनों ने भाग लिया। आदिवासी समाज द्वारा होली के पूर्व तैयारियों के दौरान लगने वाले हाट बाजार को भगोरिया उत्सव कहा जाता है, जिसमें समाजजन होली की सामग्री खरीदने के लिए जाते हैं। तो समाज का एक बड़ा जनसमूह एक स्थान पर जमा होता है, जिसे भगोरिया हाट बाजार कहा जाता है। बुरहानपुर के नेपानगर नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में जागृति कला केंद्र नेपानगर द्वारा भगोरिया उत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर सहित प्रदेश भर से आदिवासी समाज के समाजजन शामिल हुए। स्टेडियम ग्राउंड में समाजजन मादक ढोल की थाप पर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, समाज सेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा होली पर्व को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज रात होली का दहन होगा और कल रंगों का पर्व होली मनाई जाएगी। शहर में आज होली का दहन और कल रंगों का त्योहार मनाया जाना है, जिसको लेकर एसपी राहुल कुमार ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर ली गई है और पूरे शहर में 543 जगह पर होली का दहन होने वाला है। इसको लेकर भी जानकारी एकत्रित कर ली गई। इसी के साथ शांति समिति की बैठक भी संपूर्ण कर ली गई है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर होगी, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट पाए। कि हमें कुछ एक्स्ट्रा बल जो है पीएचक्यू से मिला हुआ है और साथ साथ में शांति समिति की मीटिंग जो है हर थाने पे हो चुकी है। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट की शांति समिति की मीटिंग भी हो चुकी है और सब लोगों से बातचीत करके और साथ साथ में पूरे ज़िले के अंदर कहाँ कहाँ पे होली दहन होने वाला है, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है, जिसमें 543 जगह पर पूरे ज़िले के अंदर होली का दहन होगा और जिसके अंदर मैक्सिमम जो 99% होली का दहन है वो आज ही शाम को होने वाला है। कल भी जो है वो काफ़ी ब्राह्मण समाज की तरफ से उसका प्रेस नोट जारी किया था, जिसका इफेक्ट भी हुआ है और काफ़ी लोगों ने आज ही होली का दहन करने का निर्णय लिया है। और पुलिस प्रशासन आज, कल और परसों तीनों दिन अपनी व्यवस्थाएं लगाएगी। सभी थानों में एक एक एक्स्ट्रा मोबाइल भी दिया हुआ है, फिक्स पिकेट पॉइंट लगाए हैं और सारी व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में कलेक्टर भव्य मित्तल की अध्यक्षता में अधिकारी कर्मचारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें निजी अस्पतालों के विरुद्ध की गई शिकायतों के निराकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए। आज कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में कलेक्टर भव्य मित्तल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के कलेक्टर भव्य मित्तल ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से प्राइवेट अस्पतालों की शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को प्राइवेट अस्पतालों से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल की शिकायत अगर सही पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
बुरहानपुर से उपनगर लालबाग चलने वाले टाटा मैजिक संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल शहर में घरेलू गैस भरकर ऑटो का संचालन हो रहा है, जिसके कारण टाटा मैजिक संचालकों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। बुरहानपुर से उपनगर लालबाग से चलने वाले टाटा मैजिक संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल करने का उनका मुख्य कारण ये है कि अवैध रूप से घरेलू गैस भरकर ऑटो शहर में धड़ल्ले से चल रही है, जो कि कम पैसे में सवारियों को उनके निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं, जिसके चलते हमको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है और हमारे टाटा मैजिक में कोई नहीं बैठता। सरकार ने हमें लोन देकर ये टाटा मैजिक लेने के लिए कहा था। पहले हम टेम्पो चलाते थे, आज घर परिवार का भरण पोषण करना तो मुश्किल हो ही रहा है। साथ ही टाटा मैजिक की किश्त भी भरने में हम असमर्थ हो रही है, जिसके चलते जब तक अवैध रूप से घरेलू गैस पर चल रहे ऑटो पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वाहन चलाते क्या? हम टाटा मैजिक वाहन चलाते हैं। ये हम जो पहले टेम्पो चलाते थे, इसको बदल के सरकार ने हमारे को 5-6 लाख रुपए का लोन लेके ये गाड़ी दिलवाई है। और अब ये गाड़ी हम जो लालबाग टू बुरहानपुर चलाते हैं, इस पे जो सैकड़ों अवैध ऑटो चल रही है, जो घरेलू गैस के ऊपर चल रही है और सवारी चलाती है। अब ये 10-10 रुपये में सवारी हमारे आगे बैठाते हैं और बोलने पे वाद विवाद की स्थिति बनती रहती है। इसके लिए हमने इसके पहले भी ये एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को आवेदन दिए थे, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इस सूबेदार साहब जो है हमारे यहाँ के, वो इसकी कोई कार्रवाई नहीं करते। वो बोलते हैं कि तुम्हारा व्यवहार बदल लो, दूसरा काम शुरू कर दो, बोले वो ऐसा बोलते हैं। तो क्या हड़ताल पर आप लोग? हाँ, हम अनिरीक्षित हड़ताल पे है, क्योंकि हमारा को गाड़ी की किस्त घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किस्त भरना तो हमारे अभी कई जनों के लोन बाकी है, अभी तक के हमने चुका नहीं पाए लोन। हमारे उसके निकाल के बतला देंगे आपको। हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद भी इस पर कोई वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इनकी घरेलू गैस जो है ये सबसे पहले बंद की जाए। अवैध स्टैंड जितने भी ऑटो वालों ने बनाए हैं लालबाग और बुरहानपुर में, उनको एक तरफ हटाया जाए और इन पे लगातार कार्रवाई, क्योंकि 5-7 साल 10 साल से प्रशासन ने इनके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है। ये अभी तक के अब ये अगर करते भी है 1 दिन 2 दिन कुछ, और फिर बाद में फिर वो दूसरे तीसरे दिन फिर वही काम शुरू हो जाता है। मैजिक के जो अवैध चल रहे हैं, अबे मैजिक तो सब परमिट वाले, कम से सैकड़ों ऑटो चल रहे हैं ना अवैध। कितने परमिट वाले ऑटो हैं आपके लोगों की गाड़ी? हमारे 80 गाड़ियाँ है, 90 गाड़ियाँ है और सब लोन वाली गाड़ियाँ है। मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत दिलाई गई भी हमारे को 5-5, 6-6 लाख रुपए के लोन है और अभी तक के हमने लोन भी नहीं भरे। कई गाड़ियाँ हमारी उसमें खड़ी हुई।